Continuing with India, where its first ever underwater metro service was thrown open to the public in the city of Kolkata. ये हमारा हमसाया मुल्क भारत है, इंडिया। और नहीं रहने दो भाई, इंडिया नहीं कर सकता है। ये इंडिया ही है भाई, इंडिया ने कर दिखाया है। किधर दिखाया? दिखाएं ये देखो इंडिया ही है। इंडिया का है? हाँ इंडिया का है। पाकिस्तान में तो आप ट्रेन भी मुश्किल से चलती है, यहाँ पे आधा घंटा लेट, 1.5 घंटा लेट, 2 घंटा लेट, तो इस लिहाज से तो बहुत हम पीछे चल गए हैं। प्रेम साहब मुल्क की बात करते हैं, वहाँ पे एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, इस वजह से वो लोग डेवलप अपने कंट्री को उन्होंने खुद डेवलप किया है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो इंडिया ने प्रोग्रेस किया है, दैट इज अमेजिंग। ये मोदी, मैं कहूँगी सल्यूट है इस बंदे को, जहाँ जहाँ काम हो सकता है वहाँ वहाँ ये बंदा काम कर देता है। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ठीक है, ट्रेनों की हालत बहुत ही ख़राब है, वो मशीनरी जो थी इंजन बंद हो चुके हैं, ठीक है, कोई जिद्दत नहीं आ रही। मैंने मैडम 2 दफ़ा इंडिया गया हूँ और मैंने ट्रेन का सफ़र भी किया हुआ है। क्या बात है? और मैंने अक्सर लोगों को बताया है कि इंडिया की जो ट्रेन है वो इतनी पायदार है, इतनी कामयाब है कि ट्रेन की जो टिकट होती है ना, उस टिकट के ऊपर लिखा होता है कि ट्रेन का डिपार्चर टाइम कितने बजे का है, एज वेल एज इसका अराइवल टाइम कितने बजे का है। मैं तो नहीं मानता भाई, हले भी नहीं मानता। नहीं मानते, ये मैं भी नहीं मानता। अरे इंडिया है, क्या पता हो सकता है। आप अंदाजा लगाएं कि वो डेवलपमेंट कितनी कर रहे हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गया वो, हम क्यों नहीं बन पाए हैं? हाँ जी, बस हमारे अंदर कमजोरियां हैं, इस वजह से नहीं हम बन पा रहे। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान के लोग कोलकाता में बनी अंडर वाटर मेट्रो टनल को देखकर हक्के बक्के रह गए हैं। दोस्तों, कोलकाता में देश की ये पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल में लोगों का सफर जारी है। ये मेट्रो हुगली नदी में बनी सुरंग से होकर गुजरेगी। इस मेट्रो के जरिए नदी के किनारों पर बसे 2 बड़े शहरों हावड़ा और कोलकाता को जोड़ा गया है। यह अंडर वाटर मेट्रो सर्विस कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन का हिस्सा है, जिसके तहत हुगली नदी के नीचे सुरंग से होते हुए 16.6 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। इस मेट्रो लाइन पर 12 स्टेशन है दोस्तों, जिसमें से 3 स्टेशन हावड़ा मैदान, हावड़ा स्टेशन और महाकरण अंडर वाटर होंगे। यह देश की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो टनल है जो हुगली नदी के दोनों छोर पर बसे 2 शहरों को जोड़ेगी। 3.8 किलोमीटर की 2 अंडरग्राउंड टनल तैयार की गई हैं, जिसमें 520 मीटर का हिस्सा पानी के नीचे है। पानी की सतह में ही वेंटिलेशन और इवैक्यूएशन के शाफ्ट भी लगे हैं। अंडरग्राउंड टनल लगभग 10.8 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, इस रूट पर हुगली नदी के नीचे 520 मीटर लंबी मेट्रो सुरंग है। ये सुरंग नदी की सतह से 13 मीटर नीचे है। दोस्तों, अधिकारियों के मुताबिक अंडर वाटर मेट्रो में लोगों को 5G इंटरनेट की भी सुविधा मिलेगी और साथ ही इस टनल में पानी की एक बूंद भी नहीं आ सकती। आगे इसी मेट्रो पर हम पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन देखने वाले हैं दोस्तों, तो इसीलिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं तो नहीं मानता भाई, हले भी नहीं मानता। नहीं मानते, ये मैं भी नहीं मानता। अरे इंडिया है, क्या पता हो सकता है, हो भी सकता है कि इंडिया है। क्या कहेंगे इंडिया की डेवलपमेंट के हवाले से? इंडिया की डेवलपमेंट मतलब इंडिया आज पाकिस्तान से तो बहुत आगे गई है, हर चीज में, टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में, हर चीज में हमसे आगे है। हम तो सिर्फ करप्शन और कुछ नहीं है। क्या करे, तबाह हो गए बस। अच्छा, ये भाई तो मान ही नहीं रहे, आप तो मान गए ना। हाँ, इंडिया कहना। इंडिया क्या, कोलकाता में चली है अंडर वाटर मेट्रो। 520 मीटर का सफर ये सिर्फ 45 सेकंड्स में कवर करेगी, 1 मिनट भी नहीं पूरा लेगी। तरक्की मैं कहता हूँ मानता हूँ उन्होंने की है, इतनी तरक्की नहीं कर सकते। नहीं मैं नहीं मानता। मैं कह रही हूँ इंडिया ही है। नहीं, बस आप भी झूठ बोल रही हैं। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? हो सकता है आप मजाक कर रही हैं। अरे मेरा और आपका क्या मजाक है? देखो भाई, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़े। पीएम नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो चलाई है, आज उसका आगाज किया है कोलकाता के अंदर। शायद हो गया हो गलती से। नहीं, इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं ये। अगर देखा जाए ना, इंडिया बहुत तरक्की कर गया, हर चीज में हमसे आगे हो गए। क्योंकि मोदी जी ने भी बहुत टाइम गुजारा और उन लोगों ने दिखाया। जो अभी वर्ल्ड कप हुआ, हम जब स्टेडियम उनके देखते हैरान हो जाए, कौन सा स्टेडियम आ गया। हमारे तो एक कजाबी, एक कराची, एक दूसरा है। ये अंडर वाटर है, ये देखें, यहाँ से गाड़ियाँ भी गुजर सकती हैं इजीली। ये देखें, ये टनल है। किधर बना होगा ये?
बैरूनी मुल्क में होगा, हमारे यहाँ तो मैं शायद सर ये नहीं। हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में बन गया है। अच्छा बन गया है, ठीक हो गया। सर मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि वो देखिए कितने आगे चले गए हैं तरक्की याफ्ता कामों में। सर उन्होंने एक पुल बनाई है मुंबई टू नवा मुंबई तक जोड़ने के लिए। सर 1.5 घंटे का सफ़र सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में हो रहा है, और वो पुल सारी हवा में बनाई है उन्होंने। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो डेवलपमेंट कितनी कर रहे हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गया वो, हम क्यों नहीं बन पाए हैं? हाँ जी, बस हमारे अंदर कमज़ोरियाँ हैं, इस वजह से नहीं हम बन पा रहे। तो कब तक बनेंगे? अब ये इलेक्शन हो रहे हैं तो कहते हैं, अब देखें कोई मजबूत गवर्नमेंट आ जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ हम डेवलप कर सकते हैं इंशाल्लाह। क्या अभी हमारा उनके साथ मुकाबला करने के काबिल रहे हैं हम? क्या उनका मुकाबला कर सकते हैं अभी आने वाले टाइम के अंदर? करने को तो किसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नियत कर लें तो। सर मुकाबला मैं सिर्फ जंगों की बात नहीं कर रहा, मईशत के मुकाबले की बात कर रहा हूँ। मईशत में बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन मायूसी तो नहीं है, लेकिन कोशिश करें तो बेहतरी हो सकती है। अच्छा सर, आने वाले टाइम के अंदर क्या उनके साथ ताल्लुकात रिलेशन बेहतर कर रहे हैं अपने? ये तो अब खारजा अमूर की बात है, तो आप इंडिविजुअली तौर पर ज्यादा पावर रखते हैं। आज आपको हमसायों के साथ ताल्लुकात तो बेहतर होने चाहिए। हमसायों के साथ ताल्लुकात अगर नहीं होते तो नुकसान किसको है, हमें या उन्हें? हमारी मैशत कमज़ोर है तो हमें ज़्यादा नुकसान होगा। इंडिया जाए, वहाँ का सिस्टम इस तरह का है और लोगों को इतना शऊर है कि वो अपनी चीज़ों के साथ लव करते हैं। आप देखिए कि बस में है लोग सवार होने के लिए लोग क्यों में ला के बस में सवार होते हैं। हाँ, हमारे यहाँ इस तरह का आप कहीं भी आप ट्रेन नहीं देखेंगे तो क्यों ला के लोग किसी अर्बन लोग क्यों में ला के बस में सवार होते हैं। मैंने दिल्ली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह एज वेल एज हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह की दरगाह शरीफ गया बाई बस। मैं जब बस में गया तो बस में कोई कंडक्टर नहीं था। मैं बार बार सोच रहा था कि टिकट लेने के लिए नहीं आ रहा, फिर सोचा लेकिन फ्री वाली बात भी कोई नहीं थी। अच्छा, बैक साइड की जो सेकंड गेट था ना, एंट्री और एग्जिट गेट, वहाँ लोग एक बंदे के गिर्द जमा होते थे। मैं भी उसके बाद पूछा जाके उसको कि भाई कंडक्टर कौन है, कंडक्टर का क्या है, मैंने टिकट लेनी। तो उसने मुझे कुछ नहीं पूछा, उसने पता कितने की लेनी टिकट। मैं कहा ये तो मुझे नई बात सुना दी, मुझे पूछ रही है कितने की टिकट लेनी है। तो उसने कहा टिकट कितने की लेनी है। मैंने कहा मैंने जाना है हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह की दरगाह शरीफ है, तो वहाँ का कितने का टिकट है। उसने फिर बात वही की, भाई टिकट कितने की लेनी है आपने। मैं क्या बताऊँ टिकट कितने की, मैं तो पाकिस्तानी हूँ। तो उसने फिर कहा कि आप ऐसा करें, मुझे बता दें आप नाज़िर से कितने का टिकट चाहते हैं। वो बार बार मुझे पूछता जाए। तो फिर मैंने उसको अपना बताया कि मैंने यहाँ से सवार हुआ हूँ और मैंने वहाँ जाना है। तो उसने कहते हैं आपका टिकट इतने का बनता है, तो दे दूँ। उसने फिर वही टिकट दिया मुझे। तो हमारे यहाँ इस तरह की बात कोई नहीं है। यानी आपकी मर्जी से पैसे लिए उन्होंने? उसने मेरी मर्जी से लिया। हाँ, आपकी मर्जी से उन्होंने पैसे लिए? उसने बार बार पूछ के मुझसे कहा मैडम कि आप कितने का टिकट लेना चाह रहे हैं। और देखिए लोग टिकट लेने के लिए कंडक्टर के पास, वो बैक साइड पर जो गेट है वहाँ बैठा होता है, कंडक्टर के पास खुद जाके बात करते हैं तो मुझे टिकट दे देते का। यहाँ तो हमारे यहाँ देख लें कितना उल्टा निज़ाम है कि लोग टिकट लेने से भी अवॉइड करते हैं। आप रेलवे स्टेशन पर चले जाए तो हमारे ही भाई हैं, तो वो टिकट लेने से अवॉइड करते हैं, चापे पड़ते हैं। वैसे हम न्यूज़ वगैरह में सुनते थे, लेकिन जो आपने मुझे कहानी बताई है ये तो कुछ अलग ही है। जबरदस्त, बहुत अच्छा निज़ाम है फिर तो। मैडम वहाँ की आप एक और बात भी बताऊँ, वहाँ जो रक्शे वाले हैं ना, उनका सिस्टम सारा जो ट्रैफिक है वो कंप्यूटराइज्ड है। ये एक बड़ी यहाँ बात है। हमारे यहाँ तो ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी चला रही है ना, वो लोगों के कागज चेक करती है और सारा इस तरह का। नहीं, वहाँ इस तरह का सिस्टम नहीं है। वहाँ ट्रैफिक पुलिस इस काम पे नहीं है। ट्रैफिक पुलिस की मैंने ट्रैफिक पुलिस बहुत कम देखी है, बहुत कम देखी है, बल्कि ये कह लें कि मैंने देखी नहीं है पूरे दिल्ली शहर में। वहाँ कंप्यूटर सिस्टम उन्होंने रखा होता है, कंप्यूटर रखा होता है डिफरेंट प्लेसेस में। तो किसी को चेक करना हो किसी गाड़ी को, कंप्यूटर में जाते हैं, देखते हैं कि इस गाड़ी का कितनी दफ़ा चलान हुआ है, रजिस्टर्ड है क्या है, इसका हमारे यहाँ अपडेट। तो वहाँ से उसको फ़ौरन बता देते हैं कि भाई आपकी गाड़ी का आज चलान हुआ है इतने साल पहले, इतनी दफ़ा, तो आपकी गाड़ी की इंप्रूवमेंट होने वाली है वगैरह वगैरह। इस तरह उसको गाइड करते हैं। हमारी तरह पकड़ को चलान नहीं करते थे फ़ौरन, चलो ये चलान आपका।